नमस्कार बच्चों, आज हम ऑनलाइन शिक्षण में बात करेंगे संयुक्ताक्षर एवं र वर्ण का प्रयोग। पूर्व में आपको बताया गया था, स्पर्श व्यंजन के बारे में बता दिया गया था, अंतस्थ व्यंजन के बारे में बता दिया गया था और ऊष्म व्यंजन के बारे में बता दिया गया। और आज बात करते हैं संयुक्ताक्षर के बारे में। तो सबसे पहले लेते हैं संयुक्ताक्षर। ये बच्चों, ये ध्यान रखने की आवश्यकता है कि संयुक्ताक्षर वो दो अक्षरों से या दो से अधिक अक्षरों से बने होते हैं, उन्हें संयुक्त कहते हैं। तो आइए देखते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है और परीक्षा में ये आ जाती है कि किस किस चीज़ से बने होते हैं। मेरे साथी भाई भी ध्यान देंगे, क्योंकि जो भी कंपटीशन आते रहते हैं उसमें बच्चों को कैसे तैयारी करानी है उसके लिए उन्हें भी आवश्यक होगा और नॉलेज के लिए भी अच्छा है। तो आइए देखते हैं। संयुक्ताक्षर हमारी, जैसे कि बताया था आपको कि छ, त्र, ज्ञ और स्र जो आपको बताया था वो हमने बताया था कि ये उच्छिप्त वर्ण है। तो आइए इनको देखते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले लेते हैं छ। अब ये जो छ है किस किस वर्ण से मिलकर के बना है, तो वो चीज हम देखेंगे कि छ का निर्माण कौन कौन से वर्ण से मिलकर के बना है। तो देखिए, आप यहां देखेंगे कि ये क और श को यदि हम मिला दें तो छ बन जाएगा। आपके पास में मोबाइल है, अब मिला करके देख लीजिएगा। क पर हलंत लगा दीजिए और सब मिला दीजिएगा तो छ बन जाएगा। लेकिन सही अगर अर्थ में हम संयुक्त करें तो वो देखिए, जो पेपर में कभी कभी आ जाता है कि क और श, ये कौन सा सा है? पिछली कक्षा में हमने बात की थी मूर्धन्य स। इस पे हलंत लगाएंगे और इसमें स्वर अगर जोड़ देंगे तो ये जो बनेगा वो होगा छ। तो ये दोनों रूपों में आपको देखने को मिल सकता है, चाहे इसमें मिल जाए चाहे इसमें मिल जाए। तो यहाँ समझने की यही ज़रूरत है कि यहाँ पर देखिए, हमने हलंत लगा करके और स्वर रहित कर दिया है और इसमें चूँकि स्वर मौजूद है इसलिए ये बन जाएगा। यहाँ जो है क स्वर रहित है और मूर्धन्य स भी स्वर रहित है, अ अलग को दिखाया है, इसलिए इसकी स्पष्टता नजर आती है। ऐसे ही अन्य वर्ण है, त्र है, त्र, और त्र को हम त हलंत लगा देंगे और र अगर जोड़ देंगे तो त्र बन जाएगा। लेकिन अगर इस पर हलंत लगाएं तो यहाँ पर हम आ लिखेंगे, स्वर लिखेंगे, तब जाकर के ये त्र बनेगा। तो दोनों ही रूपों में या तो आप ऐसे करके आप लिख सकते हैं कि और र बना दीजिएगा, तब ये त्र बन जाएगा। और अगर आप ऐसे लिखते हैं तो और स्पष्ट हो जाता है। ऐसे ही है ये, इसे हम ज्ञ बोलते हैं, ज्ञ, लेकिन ये वास्तव में ज्ञ है नहीं। ये क्या है फिर? ज्ञ। तो ज्ञ कैसे है? ज्ञ देखिए, ज और य से मिलकर के बना होता है। अगर हम और शुद्ध करना चाहेंगे तो यहाँ पर हलंत लगा दीजिए और जो है
आ बना दीजिए। तो ये क्या है, बना ज्ञ, और बोलते क्या है, ज्ञ। तो आपने देखा होगा जो विद्वान लोग हैं वो ज्ञानी नहीं बोलते, इस ज्ञानी को ज्ञानी नहीं बोलते, क्या बोलते हैं, ज्ञानी, ज्ञानी। बात समझ में आ गई होगी कि ज्ञानी क्यों नहीं बोलते। ऐसे ही आपने देखा होगा विज्ञान, विज्ञान, हम लोग विज्ञान ऐसे बोलते हैं, लेकिन अधिक विद्वान जो लोग होते हैं वो विज्ञान नहीं बोलते, विज्ञान बोलते हैं। वो इसलिए बोलते हैं कि ये जो ज्ञ है, ज और यहाँ से मिल करके बना होता है। तो ये हमें थोड़ी सी क्लियर रखनी होगी, समझने की ज़रूरत है कि ये क्यों होता है। आगे बताना चाहेंगे, अब हमारा पास में जो वर्ण है वो रह गया संयुक्त स्वर। तो स्वर पे बात कर लेते हैं। स्वर, और स्वर में आप देखेंगे ये कौन सा सब बताया था, ये बताया था तालव्य श। तो तालव्य श, और इसमें अगर क्या मिला दें, र, र मिला दें तो ये बन जाएगा। और अगर शुद्ध और करना है तो इसको आप जो है ऐसे लिख दीजिएगा, ठीक है। और ये भी गलत नहीं है, ये गलत नहीं है, लेकिन थोड़ा स्पष्ट नहीं नज़र आता, इसलिए ये जो है स्पष्ट नज़र आता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम संयुक्ताक्षर का प्रयोग कर लेते हैं। किस प्रकार से जो कभी कभी आ जाता है पेपर में कि ये जो संयुक्ताक्षर है किस किस से मिलकर के बना है, तो उस चीज़ के लिए हम जो है ये अपने बच्चों को क्लियर बता देंगे। और बच्चों अब तो कर लेंगे आप, कोई भ्रांति तो नहीं रह गई, क्लियर हो गया, ठीक है। इसके बाद में अब हम लेंगे र। र वर्ण का प्रयोग कैसे होता है, तो देखिए हम आपको बता दें र की गतियाँ। तो र वर्ण की जो गति होती हैं वो मुख्यतया 3 प्रकार की होती हैं। एक तो बोलते हैं पाई वाला र, और दूसरा होता है बिना पाई वाला र, और तीसरा होता है रेफ वाला र। तो इन तीनों के बारे में हम जानकारी देना चाहेंगे और अपने बच्चों को और साथियों को कि ये पाई क्या चीज़ है। सबसे पहले हम पाई के बारे में बताना चाहेंगे कि पाई क्या है। तो देखिए पाई, पाई को आप मान करके चलिए पाया। पाया आपने देखा होगा, 4 पाई का पाया हो सकता है, आपने किसी टेबल का पाया देखा होगा, ठीक है। तो पाई मीन्स पाया। आपने अपने वर्णों पर अगर ध्यान दें तो हमारे पास में जो वर्ण होते हैं वो एक तो पाई वाले होते हैं जिसमें पाया लगा होता है, और पाई वाले में भी जो पाई वाले वर्ण हैं उसमें भी 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, एक तो होता है अंत पाई, अंत पाई, और एक होता है मध्य पाई, मध्य पाई। अंत पाई और मध्य पाई कैसे, जैसे का है, का है तो ये क में जो मध्य में जो पाई लगी है ना, ये बीचा बीच में ये, तो ये मध्य पाई कहलाती है। और मान लीजिए ख है, ख, तो ये ख में जो लास्ट में लगी है ना ये पाई, ये पाया, तो ये अंत पाई कहलाती है। तो एक तो हो गया अंत पाई, दूसरा मध्य पाई।
अंत पाई तो ये ख हो गया, ये बाद में लगा है, और बीच में जो लगी है वो है। ऐसे बहुत सारे वर्ण हैं जिसमें पाई लगी होती है। जैसे ग ले लीजिएगा, ग, तो ये वाला ग में ये वाली लगी है ना, ये पाई लगी है। घ, घ में ये पाई लगी है, ठीक है। क ख ग घ ङ है। च छ ज, चा में देखिएगा च है, छ, ठीक है, ज, तो ये पाई लगी हैं, तो आप पाई समझ गए होंगे, है ना। तो पाई वाला ये हो गया अंत पाई और मध्य पाई। तो जो पाई में लगने वाला रा है उसे पाई वाला रा कहते हैं। यहाँ इसका प्रयोग होता है, जैसे यहाँ पे वो लग जाएगा, यहाँ लग जाएगा, तो इसे पाई वाला रा कहेंगे। मध्य पाई और अंत पाई। इसके बाद में आता है, अगला है कि पहले इसी को समझ लेते हैं, क्लियर हो जाएगा, फिर अगला लेते हैं। तो देखिए, पाई वाले रा में आपने देखिएगा कि ये क में र लगा तो क्या बन गया, क्रम। प में र लगा तो बन गया प्रकार, और ग में र लगा तो ग्रह, भ में र लगा तो भ्रम, और ह में र लगा तो हिरास्य, फ में र लगा फ्राक, ठीक है। अब एक चीज आती है बिना पाई वाला रा। एक तो बता दी, दो चीज हो गई, एक तो पाई वाला रा और दूसरा बिना पाई वाला। लेकिन जिसमें पाई होती ही नहीं है, खास तौर से आप देखेंगे ट वर्ग में, तो ट वर्ग हम अगर ध्यान करें तो आपने देखा होगा ट, ठ और ड और ढ, ठीक है, ट ठ ड ढ। तो इसमें तो पाया है ही नहीं, इसमें पाया नहीं है, तो इसमें रा हम कैसे लगाएंगे। अब ये समस्या है कि कैसे लगाएं। तो जिस प्रकार से आपने ये रा लगाया था, मान लीजिए क्रम में लगाया था आपने, ठीक है। तो क्रम में कैसे रा लगाया आपने, ये और र को जोड़ा, तो इसको र को जोड़ेंगे तो पाई में लगना है ये रा, तो ये क्या हो जाएगा, क्र, ठीक है। अगर पा में हम रा को जोड़ लगाएंगे तो ये क्या बना, जो है ये बन गया प्र, ठीक है ना, ऐसे ही तो बना। अच्छा, एक फायदा और है, अगर आप शुद्ध हिंदी लिख लेंगे तो शुद्ध इंग्लिश भी लिख सकते हैं। अब आपको पता चल गया होगा कि इसमें का आधा है या रा आधा है। क्रम में, क्रम, अगर क्रम की हम बात करें कि इसमें का आधा है या र आधा है, तो अभी आपको क्लियर हो गया कि का आधा है, र पूरा है, क्लियर हो रहा है ना। तो उसकी स्पेलिंग आप वही बना लेंगे, ठीक है। कैसे, के ए नहीं करेंगे, के आर ए करेंगे, ठीक है। प्र, तो पा चूंकि आधा है ना और र पूरा है, तो पी आर ए करेंगे, ठीक है। तो ये बात क्रिया होगी। यहां मैंने इसलिए इसको लेकर के दोबारा से आया कि मुझे आपको ट पर रा लगाना समझाना था, और मुझे यहाँ पर इसलिए मैंने दोबारा से आया। तो आइए इस पर देखते हैं। तो यहाँ अब हम जो है, मान लीजिए ट है और इस पर हमें क्या करना है, र लगाना है, तो र लगाना है, ठीक है। ये र लगाया, तो अब इसमें क्या है, चूंकि वो गोल पेंदी वाला है ना, तो ये हटेगा तो है नहीं, ये तो ऐसे ही लगा रहेगा ना, ऐसे ही लगा रहेगा, ये लगा रहेगा। इसमें राव लगाना है तो ये लगा दीजिए,
तो अगर मान लीजिए आपको लिखना है ट्रक, है ना, तो ट्रक में ये हो गया और ये हो गया, है ना। आपको लिखना है राष्ट्र, तो राष्ट्र में ये हो जाएगा। तो ये जो पहचान है ये वाली, ये नहीं, रा तो केवल यही लगा, एक ही लगा है, ये तो आधा करने के लिए आपने लगाया ही था। तो ये बात क्लियर यहां पे हो गई कि ऐसे ही हम ठ ड और इनका प्रयोग कर सकते हैं, लगा सकते हैं। आइए देखते हैं। राष्ट्र, तो ये देखिए र का प्रयोग ड्रामा, हाइड्रोजन, ड्रम, ट्रक, ट्राईसाइकिल, ठीक है। इस तरीके से इसका प्रयोग कर लेंगे। अब अगला जो आता है वो है रेफ वाला र। ये रेफ वाला र क्या है, इसके बारे में बताते हैं कि रेफ क्या है। रेफ वाला जो र है वो विशिष्ट र भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? विशिष्ट र। विशिष्ट क्यों कहा गया? कि ये न पाई में लगता है, ठीक है, पाई में नहीं लगता। इसका जो है ये अगले वर्ण के ऊपर जाके लगता है, जो आप सिरारेख बोलते हैं ना, ऊपर। तो वो कैसे? मान लीजिए जैसे कर्म है, कर्म, तो कर्म अगर हम यूं लिखेंगे, ऐसे लिखो, यहाँ पे प्लस लगाओ, हाँ, ठीक। तो कर्म आपने लिखा, तो अब ये जो रा आधा है ना, ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है, कर्म। ऐसे ही धर्म है ना, ध आधा रा और म, तो ये बन जाएगा धर्म, ठीक है। तो अगले वाले पे चला जाता है। जो रेफ वाला र होता है वो आधा होता है, और जो पाई में नीचे लगा होता है वो र पूरा होता है। ये वाली बात ध्यान रखिएगा। तो इस तरीके से रेफ वाले र की हम देख सकते हैं कि कर्म, धर्म, नर्म, गर्म, शर्म, आशीर्वाद। अब यहाँ कभी कभी गलती कर जाते हैं। क्या गलती कर जाते हैं कि आशीर्वाद को गलत लिख जाते हैं। वो लिख जाते हैं आशीर्वाद की जगह पर आशीर्वाद। तो उसका कारण क्या होता है? उसका सही स्थान ध्यान नहीं आता। तो हमें ये बच्चों को समझ लेना चाहिए कि आशीर्वाद, ठीक है, आशीर्वाद। इसको अगर हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा ना, ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक। अगर हम तोड़ के लिखना चाहें तो तोड़ के लिख सकते हैं अलग अलग, लेकिन ये जो है इस तरीके से आशीर्वाद है। आरसी बाद अगर यहाँ पे अगर लगा दें तो ये तो फिर ये हो जाएगा आशीर्वाद। अगर ये हो जाता है तो ये हो जाएगा आरसीवाद, जो गलत है। समझ गए? ये जो है गलत है, ये जो है सही है, ठीक, ये सही। तो इस तरीके से हमारा ये हो जाता है। और अगला है लास्ट कि रे जो स्वर है, पहले भी हम बता चुके हैं कि ये व्यंजन नहीं है, ये व्यंजन थे, ये स्वर है। तो कभी कभी कह देते हैं रेरी वाला र, तो रेरी वाला र नहीं है, ये रेरी तो स्वर है। फिर भी आप समझिएगा इसको कि इसकी जो अपनी आप ही एक खासियत होती है। रेडी आप जब बनाएंगे तो रेडी तो ऐसे ही बनेगा ना, ये बनेगा। अब इस रेडी का प्रयोग कैसे होगा?
मान लीजिए ये देखिए खासियत, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताए थे कि अंत पाई और मध्य पाई, तो केवल ये अंत पाई और मध्य पाई पे ही इस स्वर का प्रयोग होता है, और ये जो स्वर है उसी को लेकर के बोला जाता है। जैसे मान लीजिए कृष्ण है, तो कृष्ण वास्तव में नहीं है। अगर कृष्ण आप लिखेंगे ना तो कृष्ण तो ये लिखा जाएगा, ठीक है, ये लिखा जाएगा जो गलत है। कृष्ण अगर हमें लिखना है तो ये लगाना ही होगा दीदी, और ये, तो इसको क्या बोलेंगे, कृष्णा, क्योंकि ऋ आना चाहिए उसमें, कृष्णा। तो यह देखिएगा, कृष्ण, पृथ्वी, कृपा, कृपा। यहाँ आपने देखा होगा कि बहुत सारे देखते हैं मोबाइल पे लिखा आता है, तो कृपा नहीं ऐसे करके लिख देते हैं, कृपा है, इस तरीके से लिख देते हैं। लेकिन ये जब ये स्वर है ना तो उसी को बोला जाएगा, तो ये गलत है, ठीक है। तो हमें जो लिखना है वो क्या लिखेंगे, कृपा, कृपा, और कृपया लिखेंगे तब ऐसे ही लिखा जाएगा, कृपया, ठीक है। आगे है नृप, नृप नहीं नृप, है ना, और नृत्य, सृष्टि, ये आपको क्लियर हो गया। तो कभी कभी हमारे साथी भाई बहन भी गलत बोल जाते हैं कि बच्चों लिखो पृथ्वी, और बच्चे ने लिख दिया ये पृथ्वी, है ना, तो ये जो है गलत है, हम ही गलत खुद बोल रहे हैं। हमें बोलना क्या चाहिए था, पृथ्वी, तब बच्चा जो है ये लिखता। ऐसे ही ग्रह और गृह, ग्रह और गृह, ग्रह और गृह, ये आप देखिएगा, ग्रह, ये ग्रह है और ये गृह है, ग्रह माने नक्षत्र, गृह माने घर, तो ये गृह है, ये ग्रह है, दोनों में अंतर समझ लीजिएगा, है घृत है, ये क्या होता है, घृत माने घी, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों, बस आज इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।